हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई थोड़ा मैं आज लेट हो गया हूँ। चलो, स्टिल कोई नहीं, शुरू करते हैं भाई आज का टेस्ट। ये आपका 2023 का है पेपर, आपका 5 सितंबर का। तो चलो देखते हैं क्या स्कोर रहता है इसमें। एग्ज़ाम बहुत पास है भाई, टेस्ट लगाना छोड़ना मत आप लोग। चलता हूँ मैं डायरेक्ट सेशन 2 में। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज द टर्म इंटरेस्ट रेफर्स टू इन बैंकिंग। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? द एडिशनल अमाउंट अर्न ऑन अ लोन और डिपॉजिट हो सकता है। द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट, नहीं भाई। व्हाट डज द टर्म इंटरेस्ट पूछा है ना, इंटरेस्ट जो ब्याज आता है उसके बारे में पूछा है। द वैल्यू ऑफ करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी, इससे तो नहीं आता है इंटरेस्ट। द फी चार्ज फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है भाई। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है ये। बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त राशि, यही होता है भाई, फर्स्ट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बिहू किस राज्य की? ये तो भाई आप लोगों को पता ही होगा, असम की बहू। तो असम की है बिहू, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। द थर्ड क्वेश्चन इज भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, आप लोगों को पता होगा, 1905। ये तो रट गया होगा आप लोगों का भी, 1904 नहीं, 6 नहीं, 5। बेसिक क्वेश्चन है भाई ये, 1905। ठीक है। विद्युत क्षेत्र में, इसको इंग्लिश करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर सेक्टर्स रीवाइम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये लेंदी, थोड़ा बाद में देखते हैं इसको। मेन कैंप इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ एडोल्फ हिटलर या रॉबर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। एडोल्फ हिटलर ही, इसका शायद मैंने पढ़ा था भाई। मेन कैंप इसी का है आई थिंक। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखता हूँ मैं, इसको अभी, इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू रखता हूँ। इसको जंप क्यों कर रहा है भाई ये क्वेश्चन? 6 नंबर है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्हाट इज द ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ नोन एज द ग्रेट बैरियर रीफ। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट बैरियर रीफ। स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में नहीं, आयरलैंड में नहीं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? टू विच घराना डिड गंगूबाई हंगल, ये फेमस क्या थे? ये फेमस म्यूजिशियन थे, ठीक है। तो विच घराना, कौन से घराना से बिलोंग करते थे गंगूबाई हंगल? ये आपके थे पटियाला या किराना, नहीं भाई ये किराना घराना से थे। ये आपका किराना घराना से रिलेटेड है, ये इनका संबंध है किराना घराना से। पटियाला नहीं, आगरा नहीं, बनारस नहीं, किराना घराना से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, पॉपुलर सिंस एंशियंट एरा फॉर द ट्रेडिंग ऑफ लाइव स्टॉक डैश विच इज़ मंथ लॉन्ग इवेंट takes place on the auspicious occasion of Kartik Purnima in the month of November near हरिहर नाथ टेम्पल। कहना क्या चाह रहा है भाई? प्राचीन काल से ही पशुधन के व्यापार के लिए लोकप्रिय डैश जो 1 महीने तक चलने वाला आयोजन है, ठीक है। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। कौन सा होता है? सोनपुर मेला, राजगीर मेला, पुष्कर मेला। इसमें भाई कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सोनपुर मेला बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार, 1 महीना तक चलता है ये हरिहर नाथ। हाँ भाई यही होगा फिर, सोनपुर मेला ही होगा, कार्तिक पूर्णिमा में यही लगता है।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, गरीब कल्याण रोजगार 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया था? ये नहीं पता भाई, इसमें कोई आइडिया नहीं है। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा, ये आपका कालबेलिया से रिलेटेड है। कालबेलिया इसी के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, किस भारतीय संगीतकार को उसके एल्बम प्लैनेट ड्रम, अच्छा उसके एल्बम है प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड से हो? जाकिर हुसैन हो सकता है, शिवमणि नहीं, दर्शन दोषी। जाकिर हुसैन किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम, एक बार भाई इसको इंग्लिश में देख लिया जाता है। विच इंडियन म्यूजिशियन वाज अवार्डेड द ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम प्लैनेट ड्रम, ये है आपका भाई जाकिर हुसैन का है। उन्हीं का ये जाकिर हुसैन। शिवमणि नहीं, दर्शन दोषी नहीं, त्रिलोक गुरु नहीं। कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगता है भाई, इसलिए उसको भी ट्राई किया करो आप लोग। अगर ऐसा लगे आप लोग की ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो फिर ट्राई किया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 कम्युनिकेशनल मेल चैनल, मेल नहीं है, मेल है, मेल चैनल। मेट्रो चैनल तो है, मंथली ऐसा नाम सुना नहीं है मैंने। राजधानी चैनल नाम सुना है, बिजनेस चैनल ये भी सुना है, तो यही डिफरेंट है। मंथली चैनल नहीं होता है भाई कोई। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट? इसको ज़रा हिंदी में देखते हैं। सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण। कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? नागरिकों के एकत्रित राजस्व। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इसको भाई बाद में देखेंगे भाई, इसको बाद में देखूंगा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विश्व भारती फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड इन इतना। ये विश्व भारती भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। विनोबा भावे नहीं, मदर टेरेसा नहीं, स्वामी चंद नहीं। क्या कह रहा है, हाउ मनी वुमेन बॉक्सर फ्रॉम इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेन, इसमें आई थिंक 3 था या फिर 3 या 4, कंफर्म नहीं पता है भाई, इसको स्किप करते हैं। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज़ अ ट्रेंड क्या है, कौन सा डांस स्टार? कथक नहीं, हेमा मालिनी आपका भारतनाट्यम से। Whose prior recommendation is required to introduce money bill in state legislature पूछा है, तो इसमें स्टेट में आपका गवर्नर का होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, चीफ मिनिस्टर का नहीं, गवर्नर का, एडवोकेट जनरल नहीं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ द गाइड का, ये तो पहले भी आ चुका है, आर के नारायण द गाइड। फार फ्रॉम द मेडिंग ये नहीं, गोडान नहीं, अनटचेबल तो इनका था ना, अनटचेबल भाई, अनटचेबल किसका था भाई, हम लोगों ने तो पढ़ा था इनका। चलो कोई नहीं। आर के नारायण इज अ फेमस ऑथर ऑफ द गाइड, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, वेर इज द कुतुब मीनार, ये तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली में, आगरा में नहीं है, लखनऊ में नहीं, चंडीगढ़ में नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन भाई गलत नहीं होना चाहिए। 20, विच इज़ द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम इन इन्फेंटाइल जॉन्डिस दैट यूजुअली अपीयर्स बिटवीन द 2nd and 4th डे ऑफ बर्थ। अच्छा, जॉन्डिस का वो पूछा है ना, सिम्टम पूछा है उसका, कि बच्चों में जो आपका 2nd और 4th
सेकेंड या फोर्थ डे आफ्टर बर्थ के बाद जो दूसरे या तीसरे दिन जो हो जाता है ना उन लोगों को जॉन्डिस बच्चों को, तो उसका क्या सिम्टम है, कैसे पता चलेगा कि जॉन्डिस हुआ है? पहला ऑप्शन क्या कहता है, क्रैकिंग एंड इरिटेशन एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ये नहीं भाई। स्वेलिंग, पफी एंकल, नहीं नहीं ये नहीं। एलोइंग द स्किन, हाँ पीला हो जाता है, स्किन पीला हो जाता है ना, स्किन पीला हो जाता है। एंड द वाइट ऑफ द आइज़, आइज़ वाइट हो जाते हैं, हिंदी में भी देख सकते हो आप लोग। शिशुपीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे या चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? यही है भाई, त्वचा और आँख के सफ़ेद भाग का पीला पड़ना, यही है। रेखीय संवेग का इकाई पूछा है, इसका होता है आई थिंक द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, ये होता है ना। केजी स्क्वायर नहीं, केजी मीटर स्क्वायर नहीं, केजी स्क्वायर ये भी नहीं, यही होगा भाई, केजी मीटर पर सेकंड होता है इसका यूनिट, यही होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द 2023 SAFF सैफ चैम्पियनशिप, ये कहाँ पे हुआ था भाई? मुंबई में तो नहीं हुआ था, बेंगलोर हो सकता है, कोची या अहमदाबाद। ये आपका साउथ एशियन फुटबॉल, इसका फुल फॉर्म होता है भाई साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन। ये 2020 का आई थिंक बेंगलोर में ही हुआ था, बेंगलोर में ही हुआ था भाई। यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, मीराबाई चानू वाज सिलेक्टेड BBC इंडियन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2023, सी इज रिलेटेड विच पर्सन? तो सबको पता होगा कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, बॉक्सिंग से नहीं है, जेवलिन थ्रो नहीं है, डिस्कस थ्रो नहीं है। मीराबाई चानू आपका वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है भाई। पंजाब स्टेट इज़ रिच इन विच ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम फ्लोइंग, पंजाब है आपका पानी वानी का ज़्यादा सुविधा होता है ना वहाँ पे, लोग खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। फर्टाइल सोइल है, तभी तो वहाँ पे इतने ज़्यादा होता है ना वो, पेट्रोलियम नहीं, सिलिकॉन नहीं, फर्टाइल सॉइल हो जाएगा, वहाँ का सॉइल फर्टाइल है, सॉइल वहाँ का उपजाऊ है। 25 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन आवर, ये तो भाई सबको रटा होना चाहिए बिल्कुल, 12 है 12, 10 नहीं है। चलता हूँ मैं डायरेक्ट अब इंग्लिश की ओर। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना। डिमिनिश मतलब कम करना, छोटा करना, यही होता है ना। सिनोनियम पूछा, रेलीगेट, प्रिवेंट, वीकेन, हाँ यही होगा भाई, डिमिनिश मतलब वीकेन, कम, यही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भाई, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक, इसको बिब्लियोफाइल बोला जाता है, एंग्लोफाइल नहीं बोला जाता, हेलियोफाइल नहीं, इसको बिब्लियोफाइल बोला जाता है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस आर डिवाइडेड फॉर, ठीक है। एरर फाइंड करना भाई, किस पार्ट में एरर है। वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वी आर नहीं होगा, वी हैव बीन लिविंग हेयर हो जाएगा ना, फर्स्ट पार्ट में ही रॉन्ग है, इसमें एरर है आपका फर्स्ट पार्ट में ही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल डैश 2 मंथ्स, 2 मंथ मतलब एग्जैक्ट आपका दिया हुआ है ना इसमें 2 मंथ्स, इसलिए फ्रॉम नहीं होगा, सिंस 2 मंथ्स, 2 मंथ्स भाई इसमें गलत। सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल सिंस 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स होना चाहिए ना भाई, फॉर 2 मंथ्स। इरिनाज हाउस इज़ एट ए स्टोन्स थ्रो, मतलब अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होता है इसका मतलब, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। इनकरेक्ट बताना है, रेसलर, रेसलर तो सही है, इसमें डॉट लग रहा है। डिबेटेबल, ये भी सही है, ये भी सही, तो गलत यही है। अकम पैनीमेंट, अकम्पैनीमेंट ये होता है, यहाँ पे वाई नहीं होता है भाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, मेस्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट, ठीक है। मोहन अननोइंगली अल्टर सॉल्ट इंस्टीड ऑफ शुगर, अल्टर नहीं होगा, मोहन अननोइंगली अल्टर नहीं होगा, एडेड हो जाएगा। एंग्विस्ड नहीं होगा, एम्पलीफाइड नहीं, एवरेज नहीं, एडेड। अल्टर सॉल्ट इंस्टीड ऑफ शुगर, शुगर के जगह पर सॉल्ट कर दिया था, एडेड सॉल्ट इंस्टीड ऑफ शुगर, ये सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 33 क्या आता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम का मीनिंग बताना। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव इन द लास्ट लेन, ड्रॉपिंग चार्ज क्राइम, अ लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट, इन द लास्ट रेसिंग अवे इन द लाइफ इज एक्सट्रीम स्पीड, इन द लास्ट लेन अ लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट, ये हाँ यही हो सकता है, यही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, संजना रब्ड हर आइज, हार्डली नहीं होता है, यहाँ पे हार्ड होगा, सॉरी हार्डली जैसा कुछ होता नहीं है, हार्ड होगा। संजना रब्ड हर आई हार्ड। I asked my friend to dash against her employee who are doing wrong to her. I asked my friend to find words better, no ये नहीं होगा, फेंडर कीपर्स ये भी नहीं होगा, फाइट द गुड, हाँ ये हो सकता है, फाइट फायर विथ फायर। आई आस्क माई फ्रेंड टू डैश अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हु आर डूइंग रॉन्ग, नेगेटिव आ रहा है ना, तो यही होगा। टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है भाई। Part of the following sentence have been underlined, misspelled. The single most important factor that distinguishes those of us who succeed, देखो भाई succeed का स्पेलिंग होता है आपका डबल ई डी आता है ना इसमें, succeed। ये मेरे वाले SSCGL वाले शिफ्ट में, मेरे शिफ्ट में आए थे भाई, succeed का स्पेलिंग पूछा था उन्होंने, succeed गलत है इसमें। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं रिपीट नहीं होते, MTS के बहुत सारे क्वेश्चन है कि आपको CGL में मिलेंगे, CPO में मिलेंगे, CHSL में मिलेंगे, तो रिपीट होता ही रहता है भाई, क्वेश्चन सर्कुलेट होते रहते हैं, कभी CHSL में, कभी MTS में देखेंगे, कभी आपको CPO में देखेंगे, तो क्वेश्चन सर्कुलेट होता ही रहता है। अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट, अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी, इसी पार्ट में एरर है भाई, इस पार्ट में ही एरर है, पढ़ने से भी पता चल जाता है कि किस पार्ट में एरर है। द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज चीप, चीप देन नहीं होगा, चीपर देन होगा। चीपर देन होगा ना, चीपर देन, ऑप्शन नंबर 4। हाँ 39 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेंस एन एरर, एरर फाइंड करना। माई रिलेटिव शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, विल हैव रीच्ड होना चाहिए भाई, यहाँ पे इसी में ही रॉन्ग है। ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों का ग्रुप, इसको गैडल नहीं बोलते हैं, शोल ये फिश का ग्रुप होता है। स्वयं झुंड, हाँ ये हो सकता है, पैक नहीं होगा, स्वयं होता है, मधुमक्खियों को झुंड को स्वयं बोलते हैं ना उसको, स्वयं, ठीक है। एंटोनियम, क्रूड मतलब बेसिक जिसको बोलते हैं ना, इसका एंटोनियम बताना है। क्रूड है तो रिफाइंड हो जाएगा, प्रीमेटिव में पेशेंट नहीं, ऑब्जर्वेंट नहीं होगा, रिफाइंड हो जाएगा उसको उल्टा। क्वेश्चन नंबर 42, कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर, कैन यू कोट एनी आंसर समरी लाइन प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल। कैन यू कोट एनी प्रेसिडेंट मतलब एग्जाम्पल, इन योर फेवर अपने फेवर में आप एनी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, कैन यू कोट, इसलिए प्रेसिडेंट हो जाएगा। इनकरेक्ट इंश्योरेंस का स्पेलिंग सही है, असैसिन का, मिशीफ का सही है, इनएक्सप्रेसिबल ये भी सही है। असैसिनेशन से पढ़ा बना है भाई, असैसिनेशन का स्पेलिंग ये होता है असैसिनेशन, असैन का पुर्जा है ना असैसिन, तो यहाँ पर डबल एस आ जाएगा, ये कैसा आ जाएगा, यही इसी में गलत है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। बाइंग अ न्यू कार कैन कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बी एक्सपेंसिव, रीजनेबल नहीं, अफोर्डेबल नहीं, फ्री नहीं, बी एक्सपेंसिव। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। इंसिस्ट करना,
इंसिस्ट का सिनोनियम पूछा है ना, तो रेसिस्ट मतलब तो रोकना, अवरोध, रुकावट से रिलेटेड। हिस्ट मतलब असिस्ट, सहायता करना। इंसिस्ट मतलब होता है परसिस्ट। ये दोनों सिनोनियम है भाई, परसिस्ट करना। आगे आपका क्लोज टेस्ट। देयर आर सेवरल रीजन वाई पीपल माइट डैश दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। देयर आर सेवरल रीजन्स वाई पीपल माइट बी आर्ग्यूज, हैव आर्ग्यूज, या आर्ग्यू या आर्ग्यूज। देयर आर सेवरल रीजन्स वाई पीपल माइट आर्ग्यू, हाँ ये होना चाहिए, argue that homework is an unnecessary burden on children. Firstly, there is evidence to support the idea that homework does nothing to improve, that homework will does, सारे तो प्रेजेंट में डाल रहे थे, यही होगा भाई, डज होगा। सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क डज नथिंग टू इम्प्रूव, हाँ यही हो सकता है, डज नथिंग टू improve educational outcomes. Countries such as Finland, where school children are not given homework, regularly top international school league tables and outperform national where setting homework is the norm. Secondly, many parents would agree that the school day is already dies and leave their children too tired to do further study. Backward और forward reading से आपको पता चलेगा भाई। Many parents would agree that the school day is already क्या लॉन्ग इनफ हो सकता है, ऑलरेडी लॉन्ग इनफ रहता है, जिसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बिग इनफ ये नहीं होगा, नॉट इनफ, इनफ नहीं, लॉन्ग इनफ हो जाएगा, ऑलरेडी लॉन्ग इनफ एंड लीव देयर चिल्ड्रन टू टायर्ड टू डू फर्दर। इतना थक जाते हैं कि आगे पढ़ भी नहीं सकते हैं उन लोग स्कूल से आने के बाद, ये होता है ना। leave their children too tired to do further study. When they return home, जब वे घर आते हैं, it is thus recognized that play time is just as thus study time from the perspective of brain development. Too tired to do further study. When they return home, similarly, normally, finally, usually, आमतौर पर it is recognized, ये माना जाता है, it is recognized that play time is just as soon as beneficial as study time, as beneficial as from the perspective of brain development, is just as beneficial हो सकता है भाई, beneficial as study time the perspective of the brain, as soon as a beneficial study time from the perspective of brain development, as beneficial हो सकता है। चलो भाई, इंग्लिश हो गया। जीके में कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया था? ये क्वेश्चन रह गया था भाई, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द पावर सेक्टर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, 22 का नहीं पता भाई ये तो। हाउ मेनी स्टेट वे सेलेक्टेड इन गरीब कल्याण? 6 स्टेट थे शायद, आई थिंक, नहीं पता भाई, इसमें कंफर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव्ड इन गवर्नमेंट? इसमें आई थिंक सेल ऑफ गवर्नमेंट ऑन लैंड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन, पूछा क्या है इसका? नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट पूछा है। सेल ऑफ गवर्नमेंट लोन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट बॉन्ड, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। नॉन डेप्ट में सेल ऑफ गवर्नमेंट ऑन लैंड, यही हो सकता है, ये हो सकता है भाई, श्योर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हो सकता है आई थिंक। गोल्ड मेडल ये नहीं पता भाई, सबमिट करते हैं, सबमिट किया जाए। चलो देखता हूँ मैं क्या स्कोर रहता है। 133 है भाई, 133। कौन कौन सा रॉन्ग हुआ है? सेशन 2 देखो भाई, बिहू, अरे असम, ये तो बिहार मार दिया था क्या मैंने? ये तो असम होता है भाई। देखो सिली मिस्टेक ऐसे ही होता है, ऐसे एग्जाम में भी होता है भाई। करेक्ट रिगार्डिंग पावर सेक्टर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स वेर सेलेक्टेड इन द गरीब, देखो 6 स्टेट है ना, वी आर सेलेक्टेड इन द गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2022। द स्टेट्स इंक्लूडेड इन द GKRA वी आर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 रह गया था। एक हाउ मेनी वुमेन बॉक्सर
फ्रॉम इंडिया वॉन गोल्ड मेडल्स इन द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? कितना जीता था? 3 नहीं, 4 4। ठीक है, एक देखो इसमें गलती हो गया ना। फाइनली इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, द पैसेज प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ रीजन इन एविडेंस इन अ स्ट्रक्चर मैनर यूजुअली फाइनली ट्रांजिशन वर्ड इंडिकेट द। ठीक है भाई, चलो ठीक है, मैंने आप लोगों को इसका आंसर भी दिखा दिया, कौन कौन सा रॉन्ग हुआ वो भी दिखा दिया मैंने। तो चलो फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।